अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस खूबसूरत और तारीखी सफ़र में। यहाँ हम आपको लेकर चलेंगे ईरान के शुमाल में वाक़या एक ऐसे किला की तरह जो न सिर्फ पत्थरों से बल्कि तारीख की सांसों से भी बना है। किला रूद खान। ये किला जिनात ने रातों रात कैसे तमीर किया, यहाँ किस बादशाह का खजाना दफन है, यहाँ मोहब्बत करने वाली एक लड़की की रोने की आवाज़ आज भी क्यों आती है, सारे वाक़े की हकीकत आपके सामने रखेंगे। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि ताकत फ़न तामीर मगर पुरवकार तरीक़ का जीता जागता नमूना है। तो आइए अपने दिलों में शौक़ सफ़र बेदार कीजिए और रवाना हूँ हमारी इस कहानी के साथ जो आपको ईरान के सरसब्ज़ जंगलात के दरमियान एक हैरत अंगेज़ दुनिया में ले जाएगी। तो आओ चले निकलते हैं ईरान की इस खूबसूरत सफ़र। किला रूद खान कहाँ वाक़ है? किला रूद खान ईरान के शुमाली सूबा गैलान में वाक़ है जो पहाड़ों, घने जंगलात और बारिशों से भरा हुआ इलाका है। ये किला शहर फोमन से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर एक सरसब्ज़ पहाड़ी के ऊपर तामीर किया गया। किला सतह समुद्र से तकरीबन 715 मीटर की बुलंदी पर है, जबकि इसका सबसे ऊंचा बुर्ज 1000 मीटर तक पहुंचता है। किला तक पहुंचने के लिए सियाहों को एक कुदरती रास्ते से होकर गुजरना होता है जो खुद अपनी जगह एक खूबसूरत मुहिम होती है। किले की तामीर और तारीखी पास मंजर। किला रूद खान की इब्तदाई तामीर का ताल्लुक सासानी दौर 224 और 651 ईस्वी से जुड़ जाता है। सासानी सल्तनत के दौर में ये इलाका अक्सरी लिहाज से निहायत अहम समझा जाता था। चुनाचा किला एक दिफाई किले के तौर पर बनाया गया, लेकिन किले की मौजूदा हालत और फ़न तमीर ज़्यादातर सफ़वी दौर 15 सन 1 और 17 सन 36 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। ख़ास तौर पर शाह अब्बास सफ़वी के दौर में किला दुश्मनों की यलगार से बचाव के लिए एक मजबूत किला तस्वर किया जाता था। किला रूद खान का फ़न तामीर हैरान कुन है। ये किला तकरीबन 2.6 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, जिसके अंदर 65 बुर्ज और बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिनकी लंबाई 1500 मीटर तक जाती है। इन दीवारों की चौड़ाई बाज़ जगहों पर 2 मीटर तक है। किले के अंदर मौजूद इमारतें पत्थर और पक्की ईंटों से बनी हुई हैं, जिन्हें बारिशें और नमी से बचाने के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है। यहाँ एक ख़ास बुर्जनुमा इमारत भी है जो बादबानी बुर्ज कहलाती है, जो कि किले का सबसे ऊंचा मकाम है। किला रूद खान एक घने जंगलात के बीच वाक़ है। यहाँ हर तरफ सरसब्ज़ दरख्त, चहचहाते परिंदे, बहते चश्मे मौजूद हैं। यहाँ का माहौल सर्द और धुंध से भरपूर होता है। ये किला न सिर्फ एक तारीखी मकाम है बल्कि एक कुदरती जन्नत भी है। ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में जब धुंध पूरे किले को लपेट लेती है तो किला किसी परियों के महल की तरह दिखाई देता है। लोक कहानियाँ और मकामी अफसाने। मकामी लोगों के मुताबिक किला रूद खान को जिनात ने रातों रात तामीर किया था। एक मशहूर लोक कहानी के मुताबिक यहाँ एक बादशाह का खजाना दफन है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। एक और कहानी ये सुनाई जाती है कि किला में एक शहजादी रहती थी जिसकी मोहब्बत एक आम सिपाही से होगी, लेकिन चूंकि वो मोहब्बत नामुमकिन थी, शहजादी ने किले की सबसे ऊंची दीवार से
छलांग लगा दी। आज भी कुछ लोग रात के वक्त किला से किसी औरत के रोने की आवाज़ें सुनने का दावी करते हैं। किला रूद खान की तारीख़ अहमियत। तारीख़ी लिहाज से ये किला शुमाली ईरान में हमला आवरों के खिलाफ एक दिफाई किले के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। किले की बुलंदी और मकाम इसे कुदरती तौर पर नाकाबिल तस्कीर बना देता था। किला रूद खान की हिफाजत करने वाले फौजी यहाँ कई सालों तक रिहाइश पजीर रहे। यहाँ पानी के सगीरे, सिपाहियों के कमरे, गोदाम और यहाँ तक कि कैदियों के लिए तय खाने भी मौजूद थे। आज किला रूद खान ईरान के मशहूर तरीन सियाहती मकाम में से एक है। हज़ारों सयाह रोज़ाना इस किले की सैर के लिए आते हैं। यहाँ आने के लिए तकरीबन 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो जिस्मानी मुशक्क़त ज़रूर है, मगर नज़ारा इतना खूबसूरत है कि सारी थकन खुशी में बदल जाती है। ईरान की हुकूमत ने किले की मुरम्मत देखभाल के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं ताकि इस अजीम तारीख़ी विरसे को महफूज रखा जा सके। कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करते हैं। किला रूद खान को 10 रोज़ खान भी कहा जाता है। किले में 2 बड़े दरवाजे हैं, एक मर्दाना और एक जनाना। यहाँ चमगादड़ों की कई इकसाम पाई जाती हैं। अगर आप भी इस किले की तरफ आएँ तो एहतियात ज़रूर कीजिए। एक रिवायत के मुताबिक किला में कोई 300 से ज़्यादा सिपाही रहते थे। किला कभी भी मुकम्मल तौर पर फतह नहीं हुआ। दोस्तों, किला रूद खान सिर्फ ईंटों और पत्थरों का मजमुआ नहीं, ये हमारी तहजीब, हमारे बुजुर्गों की हिकमत और फ़न तामीर का जिंदा सबूत है। ये वो मकाम है यहाँ माजी की सदाएं आज भी गूंजती हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ दुकानें मौजूद हैं जिनके ऊपर यहाँ के ईरानी दस्तकारी की चीज़ें, हाथ से कढ़ाई की चीज़ें मौजूद हैं और खाने भी मौजूद हैं। यहाँ पे सयाह आते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से ख़रीदते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं। अगर आप भी यहाँ ईरान आएँ तो ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें खरीदें। दोस्तों, अगर आप कभी ईरान जाएं तो किला रूद खान की सैर ज़रूर कीजिए। ये तजर्बा ना सिर्फ एक आँखों को बल्कि दिल को भी खुशी देगा। आपका भाई दिल से दुआ गो है कि हम अपनी तरीक़ से सीखें और इसे संभालें और आइंदा नस्लों को फ़ख्र के साथ मुंतकिल करें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक और ख़ूबसूरत मकाम के साथ।